बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? अगर आपका सूट ख़रीदते हुए इतना खूबसूरत ना हो, मतलब लाइट कलर में हो और उसकी कॉम्बिनेशन भी इतनी प्यारी ना हो, इतना इंप्रेसिव ना हो, उन ड्रेसेस को हम किस तरह से बहुत प्यारा सा और कलरफुल बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ड्रेस मैं आपको शो करवा रही हूँ बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट पिंक कलर में है। इसके लिए मैंने राउंड वी की नेकलाइन रखी है और नेकलाइन के नीचे जो मैंने पट्टी बनाई, इस ऑल ओवर नेकलाइन को मैंने लेसिस के साथ बनाया है। तो जो लेसिस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस लेसिस को मैंने इसमें जस्ट एक थोड़ा सा पैच था जिसमें हल्के से कलर्स, उन कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने परचेज़ किए, जो आगे चल के आपको मैं शो करवाऊंगी। तो देखिए, पूरी पट्टी को हमने लेसिस को आपस में ज्वाइन करके तो नेकलाइन को कंप्लीट किया है। और साइड में क्योंकि इसको मैंने कुर्ते वाला स्टाइल दिए, चूँकि ये एक्सल साइज़ की शर्ट है तो उनकी थोड़ी सी चौड़ाई को कम शो करवाने के लिए, अगर हम जब कुर्ते वाली स्टाइल देते हैं उससे थोड़ी शर्ट आपकी मतलब चौड़ाई में कम मालूम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो इन चीज़ का पैच है ना, उसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने इसमें लेसिस का इंतखाब किया। इसकी पैच में ज़्यादा वाइट कलर का प्रोमिनेंट है, मिल्की वाइट कलर, और जबकि जो दरमियान में फ्लावर्स है ना, उनकी शेड्स के हिसाब से मैंने इस लेस को यहाँ पर इस्तेमाल किया। नीचे हमने इसको काविया किए और पैच को ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर भी लेस का इस्तेमाल किया गया। स्लीव्स को देखें, इसकी लेंथ को हमने बढ़ाने के लिए जो आगे वाले स्कैल्प थे उनको पहले हमने स्टिचिंग से बनाया है और बाद में जो एक्स्ट्रा बॉर्डर साइड पे दिया तो उसके नीचे से हमने यहाँ पर आगे ज्वाइंट किया। उसके आगे मजीद हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा के पैच को ऐड किया और उसके मुँह पर भी हमने यहाँ पर फैंसी लेस का इस्तेमाल किया। बैक नेक लाइन इसकी राउंड में रखी है। ऑल ओवर शर्ट इसकी सिंपल है, बस बहुत लाइट कलर के कॉम्बिनेशन में सेल्फ प्रिंट में ये ड्रेस है। अब देखिए, बैक की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने जो साइड पे बॉर्डर दिया होता है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया है और उसको हम नीचे पहले फ्यूजी मुकरम इस्तेमाल करने के बाद स्कैल्प को हमने इसी एज इट इज़ कटवर्क को बनाकर और अंदर कपड़ा फोल्ड करके इसको हमने तुरपाई कर दी है। अब देखिए, जैसे जो ऑफ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमारे पैच में से वही कॉम्बिनेशन हमारी इसकी सेल्फ ब्रोशर की एम्ब्रॉयडरी के अंदर है। बहुत लाइट टोन के अंदर बहुत प्यारा सा सूट है। साइड्स पे हमने इसको लाइट सेम टोन में मासूरी की फैशन पट्टी लगाने के बाद, जिसके आगे सितारों वाली देखें छोटी सी एक किनारी भी बनी हुई है, इसको हमने लगा के यहाँ पे कंप्लीट किया। इस तरह कलरफुल लेसिस और इस तरह की फैशन पट्टी इस्तेमाल करने के बाद ऑल ओवर जो डल कलर का सूट था बहुत प्यारे से ब्राइट और कलरफुल ड्रेस में चेंज हो गया। इसके ट्राउजर में देखिए, सेम कलर के कपड़े की हमने फैब्रिक की पट्टियाँ बनाने के बाद बहुत प्यारी सी यहाँ पर चटाइयाँ बनाई है और ऊपर देखिए 3 मैंने इसके ऊपर पिंटेक्स डाली हैं और जो हमारा ट्राउज़र है वो लूज स्टाइल में थोड़ा सा इसकी शलवार वाली शेप है। इसका ओवरऑल देखिए, विदाउट लेसिस के भी बहुत प्यारा सा ट्राउज़र यहाँ बन के रेडी हो गया। वैसे ओवरऑल इस पूरे ड्रेस की लुक देखें तो माशाल्लाह लाइट कलर कॉम्बिनेशन होने के बावजूद जब इस पर लेसिस थोड़ी सी कलरफुल लगाई गई हैं तो इससे माशाल्लाह बहुत प्यारा से न्यू इसका स्टाइल निखर कर सामने आया, जिससे बहुत प्यारी सी इसकी एक लुक आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। करीब से आपको फोकस करके दिखाने का मकसद ये कि जो चीज़ें आपको बताने में भी समझ नहीं है, तो जब हम करीब से उसको कैमरे को चलाते हैं फिर हर चीज़ उसकी बहुत इजीली आपको समझ भी आ जाती है और आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लेना भी आसान हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और छोटे डिटेल्स में काम करने के बाद ओवरऑल जो ड्रेस की लुक है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फिर खूबसूरत हो जाती है। ब्रांड की ड्रेसेस में डिटेल ज़्यादा होती हैं, जगह हम जो सिंपल ड्रेसेस परचेज़ करते हैं सिंपल मार्केट से, उनको अब जिस तरह भी स्टिच कर लें तो वो फिर अच्छे लगते हैं। सेकंड ड्रेस के लिए पहले मैं आपको पेपर बनाना सिखा दूं जो मैंने इसके लिए तैयार किया। तो देखिए, मैंने सिंपल एक पेपर लिया, ये तकरीबन 11 इंच चौड़ा है। इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया है। फिंगर अपनी इसके ऊपर रखे रखूँगी ताकि इसकी तहें ख़राब ना हो। फिर एक बार और जब फोल्ड करेंगे तो 4 टाइम फोल्ड हो जाएगा। अब इस 4 टाइम फोल्ड में हम जो कटवर्क है उसको कट करने के लिए वैसे मजीद फोल्ड करेंगे और इसको देखिए मैं पहले हाथ से उंगली से प्रेस करूँगी ताकि इसकी तहें बहुत अच्छी सी बन जाए। अब देखिए, यहाँ पर ये तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा बन गया है। अब हमारा जो एक स्कैल्प है ना वो 2.5 इंच चौड़ा होगा, यानी कटवर्क का जो एक साइज़ है वो 2.5 इंच चौड़ा होगा। इसको मजीद हमने फोल्ड किया, फिंगर से इसको मजबूती से पकड़ लिया। अब इसके ऊपर वाली साइड पर देखिए, मैं यहाँ से अंदर की तरफ हल्की से गुलाई यहाँ पर मार्क करूँगी, 2.25 पे मैं यहाँ निशान लगा लूँगी। यानी ओवरऑल जो मैंने पेपर यूज़ करना है वो 2.25 इंच पर है। अब हम इस गुलाई को जो हमने मार्क की है पहले इसको शेप देखिए यहाँ से कट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे स्लोली। अब इस निशान से ऊपर कट कर देंगे, तकरीबन पूरा 2 इंच के ऊपर देखिए हमारा पूरा पैटर्न बनके यहाँ पर रेडी हो गया। आप बुकरम के ऊपर इसको पहले रेडी करेंगी। देखिए, स्कैल्प हमारे खुल के इस तरह से देखें ये रेडी हो चुके हैं। अब हम किसी भी लीड की मदद से, मतलब अमूमन जो कोक की बोतल पर लीड होती है ना, इससे आप बिल्कुल इनके दरमियान में रखेंगे और एक सर्कल दरमियान में आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। बस मैंने पहले बुकरम में पूरा इस तरह का इसका पैच रेडी किया और कटिंग भी पूरी कर ली और बाद में इसको फिर हमने जब कपड़े पर लगाया तो ग्लू की मदद से पूरा हमने वहाँ पे पेस्ट करके इसको फिर रेडी कर लिया था। अब देखें, सब स्कैल्प के अंदर यानी कटवर्क के अंदर बारी बारी इस लिड को रखकर इस तरह एक सर्कल बनाती जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा बनाने में आसान है।
अब देखिए बस इसको मैं दरमियान पहले कट लगाऊंगी, मैं आपको एक कट करना सिखा देती हूँ। फिर बिल्कुल आपने जो ड्रॉ किया होता है ना, ड्राइंग के ऊपर ऊपर इसको पूरे को कट करके गोलाई यहाँ से निकाल के हम कट करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये देखें इस तरह ये पूरा ये हमारा कट के यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए सब में से मैं इस तरह कट करके ये सर्कल्स बाहर निकाल लूँगी। फिर हमारा रेडी है, इसको हम शर्ट के ऊपर लगाएंगे और फिर शर्ट पे लगाने के बाद फिर इसको बाकी जैसे मैंने बनाया आपको वो भी मैं इंशाल्लाह दिखा के और फिर पूरा समझाती हूँ। अब देखिए इसकी नेकलाइन क्योंकि सिंपली आम हमारा प्रिंटेड गला था, इसमें मैंने राउंड और नीचे से एक स्क्वायर और वी में नेकलाइन रखी है और सिंपली इसको बनाया। हमने यहाँ लेसिस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ओवरऑल ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल का एक नेक और दामन वाली शर्ट है। तो इस तरह की शर्ट्स को अगर आप अच्छे से मतलब ऑर्गेन्जा के साथ फैब्रिक यूज़ करके और कटवर्क करके जब अच्छे से बनाएंगी तो बहुत प्यार से इस तरह दामन आपका रेडी हो जाएगा। और जो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल की जो शर्ट होती है वो न्यू लुक स्टाइल में चेंज होती है। देखिए पहले स्कैल्प मैंने ऊपर से पूरे ऐसे बनाए हैं, इनकी से मैंने लेसिस भी लगाई हैं और देखिए अंदर वाले सर्कल्स को पहले ही हमने फैब्रिक के साथ ग्लू लगा के पूरा तैयार कर लिया और फिर कतान सिले कपड़े के साथ पूरे मैंने जो ऊपर की शेप्स बनी हुई है ना लूप्स वाली वो बनाई है, नीचे समोसे लगाए हैं और एंड में फिर दोबारा लोन की पट्टी को लगाकर या हमने इसको ऊपर नीचे लेस का इस्तेमाल किया। ये देखिए यहाँ मैंने डबल ऑर्गेन्जा इस्तेमाल किया है। इस तरह से इसकी पायदारी बढ़ जाती है, बल्कि ये इसकी खूबसूरती लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। फिर सूट आपका बहुत खूबसूरत और बहुत देर पा मतलब इसकी खूबसूरती हो जाती है। अब आप ये देखें कि जस्ट हमने इसके दामन के लुक को चेंज करने के लिए तो इस पर थोड़ी मेहनत की है, तो इसे ओवरऑल जो सूट की लुक है वो तकरीबन चेंज हो गई है। और देखिए इन लूप्स के ऊपर जो हमने स्टाइल बनाया हुआ है इसके बिल्कुल एक छोटे साइज़ के हमने पर्ल मोती का इस्तेमाल किए। इसको मैरिज करने के लिए ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए मैं तकरीबन यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का ऑर्गेन्जा ऑल ओवर यहाँ पर इस्तेमाल किए। बैक शर्ट बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसके बावजूद सूट बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल यहाँ पर रेडी हुआ है। राउंड नेक लाइन है इसकी और जो इसका बॉर्डर यानी जो प्रिंट था पूरा ऑल ओवर वो आप देख सकती हैं। हमने इसकी साइड स्लिट के अंदर कतान से लगी ही फैशन पट्टी लगाने के बाद तुरपाइयाँ की हुई हैं। स्लीव्स क्योंकि बस ये कम कपड़ा होता है, इसमें दरम्यान में जोड़ आ रहा होता है, तो जोड़ वाली चीज़ को हमने छुपाने के लिए होता है कि जोड़ भी फील ना और डिज़ाइनिंग भी लग जाए। तो जो लूप्स हमने बनाई ना उनको हमने दोनों साइड से राइट एंड लेफ्ट में हमने फोल्ड करके एक एक मोती इसके अंदर इस्तेमाल किए। इससे इसका जो स्लीव्स है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये देखें प्यारी सी बन गई, एक डिज़ाइन भी बन गया है और आपका जो जोड़ वाला जो टांगा था वो भी यहाँ छुप चुका है। और आगे जस्ट हमने इसको इनविजिबल लेस लगाई है और साथ हमने कतान की फैशन पट्टी लगाने में तुरपाई करके इसको क्लोज कर दिया। तो ऑल ओवर देखें तो माशाल्लाह थोड़ी सी आपकी मेहनत से एक सादे सूट को बहुत अच्छे से मास्टरपीस में चेंज कर सकते हैं। सूट आपका वर्स कोई भी हो, जब आपकी स्टिचिंग अच्छी होती है, आपकी इसमें जितना आप अपनी क्वालिटी शो करवाती हैं तो उससे आपका ऑल ओवर जो ड्रेस है ना उसकी लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। जरूरी नहीं कि आप ब्रांडेड ड्रेसेस को ही बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद चेंज कर सकते हैं। जो ड्रेस मैंने आपको इसलिए शो करवाएं कि अगर ब्रांड का ड्रेस हो तो भी उसको चेंज किया जा सकता है। अगर सिंपल आप मार्केट से आम नॉर्मल रेट का सूट परचेज करती हैं उसको भी मेहनत से चेंज करके बिल्कुल एक मास्टरपीस में चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपने मुझे अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। मुझे आपकी खूबसूरत आरा और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट करने में ना तो आपके मतलब एनर्जी लूज़ होती है और ना ही मतलब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपने अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करनी है। मुझे आपकी खूबसूरत कमेंट्स और आरा का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक अल्लाह की अमान में मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वीडियो एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।